नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पीएससी की स्थापना दिवस के मौके पर लखनऊ के पीएससी ग्राउंड पहुंचे और इस दौरान सीएम ने बेहतरीन कार्य करने वाले पीएससी कमांडेंट को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी ने उत्तम विहीन के तौर पर 32वीं विहीन, अति उत्तम विहीन के तौर पर 32वें विहीनी पीएससी और सर्वोत्तम विहीनी के तौर पर 37वें विहीन कमांडेंट को सम्मानित किया। साथ ही सीएम ने कहा कि पीएससी के 48 साल का लंबा सफर रहा है और इस दौरान समर्पण और त्याग से पीएससी ने अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। यूपी की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में पीएससी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और किसी भी आपातकाल जैसी प्राकृतिक आपदा, दंगाई या फिर मुख्य स्थान की सुरक्षा में पीएससी का महत्व काफी अहम रहा है। यूपी के अंबेडकर नगर में बीते रात दर्दनाक हादसा हो गया और बता दें कि यहां पर डीसीएम और गन्ना लदी ट्रॉली की आमने सामने टक्कर हो गई और हादसा इतना भयावह था कि डीसीएम के परखच्चे उड़ गए, जिसके चलते डीसीएम सवार 3 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। तो वहीं 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है और सभी मृतकों और घायल बुलंदशहर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। युवक गोविंद साहब मेले में खजाला बनाने का काम करते थे, जिस दौरान यहां पर सामन क्षेत्र में दर्शन करके घर लौट रहे थे और इस दौरान सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। यूपी के अंबेडकर नगर जिला कारागार में कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके चलते इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि मृतक की पहचान सुशील तिवारी के रूप में कर ली गई है। बताया जा रहा है कि युवक के बैरक नंबर 18 के बाथरूम में गमछे से फांसी लगाई है और सूचना पर अधिकारी और जेल प्रशासन मौके पर पहुंचे और मामले की जाँच शुरू कर दी। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पंचनामा किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यूपी के संभल में मकानों के ऊपर से गुजर रहे 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन को हटा दिया गया है। बता दें कि ये कार्रवाई 2 बच्चियों द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर डीएम से भावनात्मक अपील करने के बाद की गई है और ये मामला संभल जनपद का बताया जा रहा है, जहां 2 बच्चियों ने अपने मकान के ऊपर से गुजर रही 15 साल से बंद पड़ी 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन के तार को पकड़कर एक वीडियो बनाया था। वीडियो वायरल होने के बाद से बच्चियों ने संभल के डीएम से अपील की थी और कहा गया है कि हमारे ऊपर से ये तार हटवा दीजिए और इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। हम अपने घर को ऊपर नहीं बना पा रहे हैं और ये लाइन पिछले 15 सालों से बंद है। उन्होंने अपने घर का पता भी बताया। विद्युत विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन को फिलहाल हटा दिया है। इससे हमें बहुत दिक्कत होती है, बस ये तार हट जाए, यही निवेदन किया। बिजली विभाग के कुछ लोग भी आए थे आपके यहाँ पे? वो आए थे, देख कर चले गए, अभी तक फिर वापस नहीं आए। अब क्या कहना चाहेंगे डीएम सर से? बस ये तार हट जाए। सर यही है, मतलब हम आते जाते हैं, छत पे होकर जा रहा है तो गिर जाते हैं, बच्चे खेलते हैं यहाँ पे, डर लगता है तार फार बिजली का गिर गया तो इसमें करंट आ जाएगा। तो अब आप क्या निवेदन करना चाहती हैं? बस डीएम साहब से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा तार हटवा दें छत पे से। तो डीएम साहब ने कुछ अधिकारी कर्मचारी भेजे थे बिजली विभाग के यहाँ पर, वो आए तो उन्होंने क्या कहा और क्या हुआ? सुबह आए थे, बस बोल के चले गए कि 1-2 घंटा में तुम्हारा तार हट जाएगा। तो अब कितना टाइम हो गया उनको गए हुए? सुबह 11 बजे आए। अभी तक अभी आए नहीं है? नहीं। मेरी वो दोनों भतीजी हैं। हमारे घर से एक तार होकर जा रहा है 11,000 लाइन, जो पिछले 15 साल से बंद है। और बस हमारा यही निवेदन है डीएम साहब से कि ये तार हट जाए, बस रिक्वेस्ट है, वैसी कोई बात नहीं है। तो डीएम साहब ने आपकी रिक्वेस्ट को सुन लिया? बिजली विभाग के कर्मचारी यहाँ पे आए थे तो क्या हुआ? जी, सुबह लगभग सुबह के समय आए थे वो लोग, लेकिन वो कह के गए थे कि 2 घंटे में तार हट जाएंगे, 1 या 2 घंटे में, लेकिन अभी शाम हो चुकी है, अभी तक वो आए नहीं है और तार भी है। अब क्या निवेदन करना चाहते हैं आप? बस निवेदन यही है, रिक्वेस्ट है डीएम सर से कि तार हटवा दें तो अच्छी बात है। इससे
यूपी के अमरोहा में सुबह से ही घने कोहरे ने दस्तक दे दी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है। नेशनल हाईवे 9 पर दृश्य जो था बेहद ही कम रहा और इस कारण वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई और चालकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी। ठंड बढ़ने से ठिठुरन तेज हो गई है, वहीं लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए हैं। कोहरे के चलते सुबह के समय सफर करने वालों को खासा सामना करना पड़ रहा है और वहीं ट्रैफिक सामान्य बनाए रखने के लिए पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अयोध्या तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने बड़ा बयान दे दिया है। यहां उन्होंने सपा सांसद इकरा हसन को कहा है कि सनातन धर्म में किसी भी बुजुर्ग के लिए प्रत्येक महिला बेटी की तरह होती है। नीतीश कुमार जी ने बेटी समझकर उस महिला के चेहरे से कपड़ा ठीक किया था। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने आगे कहा है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ आए दिन मुल्ला मौलवी हलाल के नाम पर बलात्कार करते हैं, लेकिन आज तक इकरा हसन ने आवाज नहीं उठाई। सांसद इकरा हसन ने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि वो किसी मुस्लिम महिला का हिजाब खींच रहे हैं। अब इकरा हसन ने आज तक हलाला के नाम पर जो मुस्लिम महिलाओं के साथ में लगातार बलात्कार हो रहा है पूरे देश में, और मजहब की आड़ में उन बलात्कारियों को सजा नहीं मिल पा रही है, इसको लेकर के आज तक इकरा हसन ने कोई जो है आवाज नहीं उठाया है। माने लड़के का पति का भाई हलाला कर रहा है, लड़के का बाप जो ससुर है वो हलाला के नाम पर बलात्कार कर रहा है, मौलवी हलाला के नाम पर बलात्कार कर रहा है। तो मुस्लिम महिलाओं की इज्जत को जो मुल्ला मौलवी इस तरह से हलाला के नाम पर बलात्कार करके लूट रहे हैं, इसको लेकर के इकरा हसन ने आवाज नहीं उठाया। खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां पर कोहरे के कारण भयंकर सड़क हादसा हो गया और यहां पर देवकाली बाईपास NH-27 पर बोलेरो और ट्रक की टक्कर से बोलेरो पर सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को मेडिकल कॉलेज दर्शन भेजा गया है, तो वहीं बताया जा रहा है कि बोलेरो में सवार अन्य लोग सुरक्षित निकल गए हैं। फिलहाल सड़क हादसा हुआ है और ऐसे में कोहरे के कारण ये बड़ा सड़क हादसा बताया जा रहा है। रामनगरी अयोध्या घने कोहरे से ढकी हुई है। घने कोहरे के कारण छोटी बड़ी गाड़ियां सड़कों पर रेंग रही है। बता दें कि कोहरे और ठंड से सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा है और लोग अपने घरों में कैद हैं, जिसके चलते लोग छोटे बच्चों को विद्यालय में स्कूल के समय परिवर्तन होने को लेकर बात कह रहे हैं और ऐसे में शिक्षा विभाग को आदेश देने के लिए भी कहा जा रहा है। ठंड के वजह से अब जो है अयोध्या नगरी वो पूरी तरह से ढकी हुई है। ऐसे में बच्चों के पढ़ाई के समय को भी चेंज करने की बात की जा रही है। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है। आपको बता दें कि यहाँ पर इंदू मार्केट में मोबाइल दुकानदारों के दो पक्षों में व्यवसायी प्रतिद्वंदी को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद से एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के साथ मारपीट और दुकान में जमकर तोड़फोड़ हुई। तो वहीं मार्केट के मालिक का कहना है कि इंदू मार्केट के पीछे वाली गली में मारपीट हुई है और इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और एक व्यक्ति को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पीड़ित दुकानदार की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई चल रही है। पहले तो मैं बता दूं आपको कि जो झगड़ा हुआ है वो इंदू मार्केट के पीछे वाली गली में हुआ है। अब बार बार यहाँ तथाकथित पत्रकार महोदय लोग बार बार इंदू मार्केट को ही बदनाम करते हैं। हमको तो समझ में नहीं आता है क्या परेशानी है उन लोगों को। तो इसमें इंदू मार्केट से कोई मतलब नहीं है। इंदू मार्केट के पीछे वाली गली में है। क्या आज भी जमकर मारपीट हुई? आज भी हुई है। तो अब देख रहे हैं कुछ लोग चला रहे हैं इंदू मार्केट। ये एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले मोबाइल हब वाले हैं प्रिंस यादव और एक अमित प्रिंस सिंह है और एक मिंटू सिंह प्रिंस सिंह, ये लोग हरे राम याद है हमारे मोहल्ले में। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? ये एक सागरपाली और जलालपुर के पास के हैं लोग और एक पांडेपुर का हरे राम है और उसका स्टाफ है। ये सभी लोग जो है हमारे जो बम सिंह है, ये 5-6 लोग हमारे यहाँ आए थे और जैसे कि तुम मियाँ हुए तो पैसा कहे न देवे, इस तरीके का वर्ड बोले तो हमने उनको मारा था। हमारे कटरे में 20-25 लोग आए थे। वो लोग मारपीट किए संडे के दिन, पूरा भगदड़ प्रशासन को भी मारे सर। और उसके बाद से आज जो है
20-25 के संख्या में आए और ये लड़का हमारे दुकान पे था। मेरे दुकान पर शेखू के दुकान पे 2 दुकान, शेखू का एक हमारा दुकान, मेरा 2 दुकान, दोनों दुकान पे बंदूक, कट्टा, तलवार और वो ये भेजने वाले एक मिंटू सिंह है, लूट के लेके चले गए, बंदूक, कट्टा। अभी वही चीज के लिए आए थे, उसी चीज के लिए आए थे, उसी चीज के लिए। मेरे भाइयों को मारने की धमकी दिया जा रहा था। वो लोग अच्छे लोगों से पाला लिए हैं। मिंटू सिंह के हैं, एक प्रिंस यादव है, एक हरे राम करके है, उसमें 3-4 और लोग हैं जिसका मैं नाम नहीं जानता। मैं ये चाह रहा हूँ कि उस पर लूट का मुकदमा दर्ज हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसके कार्रवाई हो। थाना कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि हिंदू मार्केट में मोबाइल दुकानदारों के 2 पक्षों में व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता को लेकर विवाद हो गया है, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट एवं दुकान में तोड़फोड़ की घटना कारित की है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पीड़ित दुकानदार की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रिम बलिया में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक तेज रफ्तार मारुति कार जो बलिया शहर की तरफ जा रही थी, उसने अनियंत्रित होकर रोड के बाईं तरफ एक मकान में टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस और इलाज के लिए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना सुखपुरा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना सुखपुरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धरौरा के पास मारुति सुजुकी 800 कार जो सुखपुरा से बलिया की ओर जा रही थी, वह रोड की बाईं ओर अनियंत्रित होकर एक मकान में घुस गई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि उसमें 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। शेष 2 लोग घायल थे, जिन्हें जिला अस्पताल बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बिजनौर में घने कोहरे के चलते ट्रेनें लेट हो गई हैं, जिसके चलते यात्री ठंड में रेल का इंतजार करते रहे हैं। बता दें कि यहां पर रेलवे स्टेशन पर रैन बसेरों का मुकम्मल इंतजाम नहीं था, जिसके चलते यात्री जमीन पर लेटने को मजबूर हैं। यात्री आग का सहारा लेकर रात गुजार रहे हैं। वहीं मामले को लेकर बिजनौर डीएम ने निर्देश दे दिए हैं और फिर भी अधिकारी मौन हैं। देखिए, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, स्टेशन पे देख रहा हूँ जिस तरीके से ठंड पड़ रही है, कोहरा बरस रहा है। आज तो ठंड का महीना तो टेम्परेचर भी ज़्यादा है, जो भी है ठंड ज़्यादा है। और देखिए, जैसे मैं अंदर जाके भी देखा मैंने कि रैन बसेरे का यहाँ पर कोई प्रबंध नहीं है किसी प्रकार का। लोग सर्दी में ठिठुर रहे हैं, कंबल में लिपटे, एक कोने में कोई पन्नी लगा के हाथ टाप रहा है, कोई कैसे हाथ टाप रहा है, और किसकी पता नहीं कोई ट्रेन के लिए इंतजार में बैठा है, कितनी देर के लिए बैठा है, कितनी देर से बैठा है। कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है जो ठंड से उनका बचाव कर सके। तो इसलिए मैं आग्रह करूँगा डीएम साहिबा से भी और अपने शहरी अधिकारियों से भी कि यहाँ पे जल्द से जल्द कोई रैन बसेरे का इंतजाम करा जाए। जो भी यात्री स्टेशन पे आते हैं, रुकते हैं, कम से कम वो बैठ सकें, ठंड से उनका बचाव हो सके। आगे चल के यही उनको ठंड से सुरक्षा प्रदान करें। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां पर वर्षच को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर विवाद हो गया है। विवाद के दौरान हवाई फायरिंग हुई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। हवाई फायरिंग की पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही मौके पर कई थानों की फोर्स के साथ पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए दबंगों की लगातार पहचान में जुटी हुई है। आज दिनांक 16/12/2025 को समय करीब 9 बजे थाना रायपुरवा के बसंत लाल भाते में गोली चलने की सूचना पर तत्काल मौके पर थाना पुलिस पहुंची। इसमें 3 फायर की बात प्रकाश में आई है और जो बाकी हैं इसमें नरेश, तो उसके द्वारा बताया गया कि इनके हाथे में रहने वाला आयुष है और इसके साथियों के द्वारा ये घटना कारित की गई। इस संबंध में कुछ लोगों को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के कुशीनगर में वन रेंज की मनमानी सामने आई है, जहां पर वन विभाग ने जमीन पर मनमाने तरीके से एक विशेष समुदाय का मेला लगवा दिया है। बताया जा रहा है कि 3 दिसंबर से शुरू हुए इस मेले का आयोजन 25 दिसंबर तक होगा। वहीं मेले के आयोजक से साठगांठ करके वन रेंज पर मेला लगवाने की बात सामने आई है। वहीं इसको लेकर कोई भी कार्रवाई भी नहीं हुई है, जिससे सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही वन विभाग की जमीन पर दुकान लगाए दुकानदारों से हजारों रुपए की वसूली भी की गई है।
खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां पर डेली 24 भारत की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। बता दें कि लखीमपुर में सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस संकल्प शर्मा की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसके चलते एसपी संकल्प शर्मा ने कई सख्त कदम उठाए हैं, जिसमें एसएचओ और साथ ही सिपाही समेत 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते हजरतगंज गांधी प्रतिमा से माध्यमिक शिक्षा विभाग तक पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए 5 प्रमुख मांगे रखी है। विश्वविद्यालय और कॉलेज में चेहरा ढकने वाले बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की मांग, ताकि पहचान सुनिश्चित हो सके और नकल जैसी गतिविधियां रोकी जा सके। साथ ही कैंप में बढ़ते विवाद को कम करने और हॉस्टलों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के विधानमंडल की शीतकालीन सत्र मंगलवार को कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, और बता दें कि ये सत्र 19 से 24 दिसंबर तक चलेगा। वहीं योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। साथ ही बताया जा रहा है कि विधानमंडल का शीतकालीन सत्र काफी छोटा होगा। पीलीभीत से एक घटना सामने आई है, जहां पर एक युवक की ईंट से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि शराब पिलाने के बाद युवक की हत्या को अंजाम दिया गया है। हत्या का कारण प्रेम प्रसंग में बाधक बनना बताया जा रहा है, और खेत से अवशेष बरामद होने पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है, जिसके चलते निशानदेही पर हत्या में ईंट बरामद की गई है। तो वहीं पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों को फिलहाल कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। यूपी के सहारनपुर के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर एक साथ 8 वाहन जो है वो भिड़ गए हैं। बता दें कि घने कोहरे ने कोहराम मचा रखा है, जिसके चलते गैस सिलेंडर से भारी गाड़ी पलट गई। और बताया जा रहा है कि गनीमत ये भी रही कि सिलेंडर से भरी गाड़ी में कोई विस्फोट नहीं हुआ, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। खबर यूपी के संभल से है, जहां पर पुलिस की गोली एक बार फिर से अपराधियों पर भारी पड़ी है। जहां पर कार चोरी कर फरार हो रहे एक शातिर वाहन चोर को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लग गई। घायल बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बदमाश के कब्जे से चोरी की कार, अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी के कई सामान बरामद किए गए हैं। और ऐसे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। क्या पूरी जानकारी है? जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज शाम को थाना चंदोसी और अन्य जनपद के अन्य थानों को एक अलर्ट मिला कि कोतवाली संभल क्षेत्र से एक व्यक्ति है स्विफ्ट डिजायर चोरी करके भाग रहा था। दोपहर के बाद में सभी थानों पर अलर्ट था। शाम को जब चेकिंग चल रही थी 5 साढ़े 5 बजे के आसपास आटा में चंदोसी पुलिस के द्वारा नाका लगाया गया। वहाँ पे जब इस व्यक्ति को रोका गया इस गाड़ी को, उससे पहले नाके की भनक लग के व्यक्ति अपनी गाड़ी छोड़ के भागने लगा। पुलिस के द्वारा जब इसका वापस पीछा किया गया, पुलिस पे इसने फायर किया। आत्मरक्षा फायर में इस व्यक्ति के पाँव में घुटने में गोली लगी है। बाद में पूछताछ में पता चला कि ये एक आकाश बाबू नाम का एक शातिर ऑटो लिफ्टर है, जो कि बदायूं, मुरादाबाद, संभल यहाँ पे इसने गाड़ियाँ भेजी है। वहाँ पे भी दबिश दी जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उन सभी गाड़ियों की भी रिकवरी है पुलिस के द्वारा वो जल्द की जाएगी। इससे क्या क्या बरामद हुआ है और इसके कुछ और भी साथी हैं क्या? अकेले इस व्यक्ति के पास से आज जो स्विफ्ट डिजायर इसने चोरी की थी वो बरामद हुई है। ये मारुति सुजुकी कंपनी की जितनी भी गाड़ियां हैं जिनमें चाबी लगती थी उन सबको चोरी करने का एक्सपर्ट था। और इस व्यक्ति के पास एक तमंचा, एक लाइव कार्ट्रिज और एक फायर्ड केस के साथ साथ कम से कम 15 से 20 अलग अलग चाबियां बरामद हुई है, जो उस गाड़ी के अंदर इस व्यक्ति ने डाल रखी थी चालू करने के बाद में। और मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस को जल्दी जो बाकी का जो ऑपरेशन है उसमें भी सफलता मिलेगी और जल्दी आपके साथ बाकी कोई अन्य साथी की भी जानकारी नहीं। ये अकेला गाड़ी चोरी करने का करता था। थैंक यू। और इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कोहरे और शीतलहर को देखते हुए बड़ी जानकारी साझा की गई है। कोहरा शीतलहर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश सामने आया है। अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बेघरों को रैन बसेरों में पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का कड़ा संदेश आया। ऐसे में कंबल वितरण, अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एक्सप्रेसवे और स्टेट हाईवे पर बढ़ेगी पेट्रोलिंग। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हर ब्लॉक स्टॉप पर
टीम तैनात रहेगी और ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि क्रेन और एम्बुलेंस जो है वो 24 घंटे तैनात रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि खराब विजिबिलिटी में यातायात प्रबंधन जो है सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं और ओवर स्पीडिंग और साथ ही ओवरटेकिंग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त रुख देखने को मिल रहा है। कोहरे और शीतलहर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं और ऐसे में अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।